हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई क्लास टाइम। डियर फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया, वी कुडंट कंटिन्यू विद द क्लासेस। ओके, सो इससे पहले कि वी स्टार्ट टुडेज क्लास, लेट अस हैव लिटिल बिट ऑफ रिकेप ऑफ द लास्ट क्लासेस। ओके, सो ये था हम लोगों का पहला वाला क्लासेस। ओके, मोर और लेस आई रिमेंबर नाउ व्हाट वर हैपनिंग। आई होप यू ऑल्सो रिमेंबर। ओके, शायद आप भी याद कर ही लेते हैं कि क्या क्या सीखे थे। ओके, सबसे पहले तो बता दें, ये वेदर एंड क्लाइमेट का क्लास चल रहा है। ओके, क्लास 9 जियोग्राफी का है, चैप्टर 1 वाला फिजिकल जियोग्राफी। एंड व्हाट वी लर्न, एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बाद में वी लर्न व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट। फिर वेदर एंड क्लाइमेट को चेंज करने का जो एलिमेंट्स होता है, ओके, दैट आल्सो वी लर्न। दो एलिमेंट में सबसे पहला वाला हम लोग जो सीखे थे वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे, टेम्परेचर का पहला भाग ही हम लोग पढ़े थे। एंड उसमें हम लोग सीखे थे, वी लर्न इन दैट कि क्यों चलती है ये हवाएं, उसको हम लोग सीखे थे। हवाएं क्यों चलते हैं, वाई डू विंड ब्लो, उसको सीख लिए थे। ओके, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर। टुडे आज हम लोग सीखेंगे हवा तो चलते हैं पर हॉराइजेंटली क्यों चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू हॉराइजेंटली क्या है। ओके, ये हो गया आपका हॉराइजेंटल लाइन, और ऐसा जो लाइन होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। ओके, सो अब सवाल ये है, द क्वेश्चन इज दिस कि ये दिस हवा, दिस विंड डू नॉट, व्हाई डज इट ब्लो दिस वे, ओके, नॉट दिस वे। दैट इज़ हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल। कि हवा जब भी हम लोग महसूस करते हैं कि मान लो कि आप यहाँ खड़ा हो, इट विल बी ब्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड या फिर दिस साइड टू दिस साइड, इधर यहाँ से इधर आएंगे या फिर इधर से इधर जाएंगे। कभी आपने महसूस किया कि आप यहाँ खड़ा हो और हवा ऊपर से नीचे आपको दबा रहा हो, ओके, या फिर नीचे से ऊपर की तरह हवा आपको ढकेल रहा हो? इट does not happen, but wind is blowing from horizon, wind is blowing from left to right. Okay, horizontally it blows. Why, क्यों? Okay, सीखेंगे इस वीडियो में। Okay, so the continuation of the chapter, that particular element temperature says that the atmospheric temperature keeps on changing. Okay, the atmospheric जो temperature होता है वो कीप्स ऑन चेंजिंग। वो पहले तो सीखे थे कि हर जगह में इक्वल नहीं होता है और उसी की वजह से विंड को अफेक्ट हो, विंड ब्लोज। आज सीख रहे हैं, टुडे वी आर लर्निंग कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या होता है? दिस इज़ आवर सन। ओके, एंड चलो अभी धरती को बनाते हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा। ओके, ये हो गया हमारा अर्थ। इतना खास नहीं दिख रहा है, फिर भी मन के चलिएगा कि ये धरती ही है। ओके, सो दिस इज द अर्थ एंड यहाँ से दिस इज सन रे। ओके, सूरज की रोशनी। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इट इज़ नॉट इक्वल इन ऑल द प्लेसेस, उसको हम लोग दैट वी केम टू नो। ओके, बिकॉज द अर्थ इज़ इन ओवल शेप। ओके, तो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, इसलिए इक्वल नहीं है, उसको जाने हैं। ओके, नाउ आज सीखेंगे व्हाई इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, क्यों चेंज होता है। डियर फ्रेंड्स, वी लर्न वन मोर वर्ड, और एक वर्ड सीखे थे, उसको बोलते हैं क्या? रोटेशन। दिस धरती, दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग, अपने में शक्तिमान जैसा गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, सो दिस इज रोटेटिंग। जब ये वाला हिस्सा, सूरज की रोशनी यहाँ पड़ा है, ये जो दुनिया है एक जगह टिका रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, तब जाके रोशनी उसमें ढंग से पड़ेगा। ये ठीक टिका नहीं रहता, ये क्या करता है, अपने से घूमता रहता है, नाचता रहता है। अब ये घूमता रहेगा तो सूरज की रोशनी हर एक जगह इक्वली पड़ेगा क्या? नहीं ना। ओके, इट वोंट फॉल, इट डज नॉट रिमेन स्टेडी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, रोटेटिंग। सो द सन रे इज ऑल्सो नॉट फॉलिंग इन वन प्लेस। अभी यहाँ पे पड़ा, जगह बदली हो गया तो दूसरा जगह पे पड़ा। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सन रे, द टेम्परेचर ऑफ द सन ऑल्सो फॉल्स इन डिफरेंट प्लेसेस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, सो सपोज ये जगह में अभी गर्म है, थोड़े देर में ये रोटेट होकर उधर चला जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बदली हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो व्हेन इट चेंजेस, जब वो बदली होता है, व्हाट हैपन, तो यहाँ पे थोड़ा गर्म है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा है,
ओके, ये बदली होकर वो ठंडा हो गया। ओके, दूसरा वाला जगह जो ठंडा था वो आगे आके गर्म हो गया, तो उसमें दूसरा वाला जगह का हवा आ जाएगा। सो दैट वे फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ओके, विंड जो है हॉराइजेंटली ही आता रहता है। ओके, अभी यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे ठंडा है। ओके, आफ्टर सम टाइम सपोज दिस प्लेस बिकम्स हॉट and this place becomes cold, so this cold area will blow to the hotter place. So that way wind is blowing horizontally, not from up to down, not vertically, horizontally it keeps on blowing. उसको हम लोग सीखे थे। Now what happens, sun ray जो है it is not equal in all the places. Okay, वजह हम लोग देखेंगे। Okay, see it keeps on changing। नून टाइम, जब दोपहर होता है, नून टाइम क्या होता है, सन इज ओवर आवर हेड, हम लोग के सर के ऊपर सन होता है। तब क्या होता है, ऐसे इसमें देखिए ये वाला लंबा है, ये वाला लंबा, दिस इज शॉर्टर, इट इज़ लाइक नून टाइम स्ट्रेट हो रहा है। ओके, सो नून टाइम व्हाट हैपन, सन इज ओवर आवर हेड, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, दैट टाइम इट इज़ वेरी हॉट। वेरएस मॉर्निंग टाइम में अगर देखेंगे, ओके, मॉर्निंग टाइम में सपोज this will be like this, no, this will be like this। okay, so this part is having the sunshine, यहाँ पे sunshine है, यहाँ पे नहीं है। okay, अभी क्या हुआ, मान लो the earth is rotating from this side, इधर से इधर, okay, इस साइड से इस साइड पे आ रहा है सपोज। okay, now sunshine is here, यहाँ पे है, अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 o'clock, ओके, स्ट्रेट हो रहा है। तो इस जगह में अभी 12 नहीं बजे हैं, जबकि वर्ल्ड इज़ गोइंग दैट साइड, इसमें 12 बजने वाला है, उसको टाइम जोन का बोलते हैं। ओके, टाइम जोन के बारे में फुर्सत मिले तो हम नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो बना लेंगे आप लोगों को उसके बारे में, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, दैट इज़ नोन एज टाइम जोन। सो यहाँ पे अगर 12 बजे हैं, दिस विल बी लेसर देन 12 o'clock, मे बी 1 o'clock, सॉरी 11 o'clock और 10 o'clock और लेस देन दैट। सो व्हाट हैपन्स, जब यहाँ पे 12 बजते हैं, दिस प्लेस विल बी हॉटर, दिस प्लेस विल बी कूलर, देन द वर्ल्ड विल रोटेट, इट विल गो दैट साइड, ये उधर चले जाएंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, दैट टाइम इट विल बिकम हॉटर, द अदर वन विल बिकम कूलर। सो दोपहर नून टाइम वी एक्सपीरियंस शॉर्टर डिस्टेंस, okay, shorter distance, hotter, and morning and evening are it is longer distance of the sun ray, so it is becoming warmer. That way the atmospheric temperature keeps on changing, and when it keeps on changing क्या होता है, the wind इधर से उधर vertically blow करते हैं। okay, अब more than that, जब wind इधर से उधर day में blow करते हैं, okay, morning and evening, with that more or less we understand, we make the study of a short span of time, short area, we make a study of a weather। okay, now what happens, अब क्या होता है, this world, ये जो दुनिया है, like we have seen ना, that what called Majnu, okay, houseful, I said टेढ़ा वाला। okay, so our world also is having a imaginary line like this, बीचों बीच एक लाइन है जो जिसके ऊपर ये जो दुनिया है चक्कर करते हैं, रोटेशन। सो दैट इमेजिनरी लाइन, द एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट, वो ऐसे करके टेढ़ा है। ओके, थोड़ा टेढ़ा है, मतलब ये जो दुनिया है हम लोगों का, ये भी ऐसा ही टेढ़ा है थोड़ा। ओके, शायद हम उतना टेढ़ा नहीं बना पाए, चलो ढंग से बनाएंगे। ओके, so that you also can understand better way, समझने में अच्छा होगा। this is the axis line, okay, और ये हो गया, all right, so more or less ऐसे, and what is the, how much is it tilted, ये जो वर्ल्ड है ऐसा, ये से जो बेंडिंग है कितना टेढ़ा है। ओके, इट इज, ये वाला है आपका टिल्टेड वाला वर्सन, एंड दिस मच डिग्री, इतना डिग्री ये टिल्टेड है। ओके, सो नाउ यू सी, अब देखो। ओके, अब देखिए, व्हेन दिस पार्ट, जब खुद घूम के मून सन के चारों ओर जाते हैं, व्हेन this is bending and going, this part, that is northern, okay, northern part
कम्स क्लोजर, जब ये सूरज के पास आ जाते हैं, ये वाला है कि ये दूर चला जाता है क्योंकि टेढ़ा है, ओके टेढ़ा है इसलिए दूर चला जाता है। अब यहाँ पे जब ये सामने आ जाता है दिस बिकम्स समर, ओके। अब घूमते घूमते ये सूरज के चारों ओर घूमते घूमते क्या होता है, ये वाला हिस्सा इधर सूरज के पास आ जाते हैं, ओके। मान के चलिए ये इधर से इधर आ गया, इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, दैट सन विल बी दिस साइड, है कि नहीं। सो दिस पार्ट विल बी क्लोजर, ये वाला हिस्सा क्लोजर हो जाएगी, ये वाला दूसरा। सो दिस southern part will have summer, okay, this will have summer। पर जब यहाँ पे समर होता है, यहाँ पे क्या होता है, विंटर, ओके, दिस विल बी विंटर। और जब यहाँ पे समर होता है, यहाँ पे हो जाता है विंटर। सो सीजन कीप्स ऑन चेंजिंग, आपका जो सीजन है, ओके, देयर आर चेंजेस बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्विंग, okay, revolving around the sun and rotating, okay। So because of that the whole weather and the climate is getting affected, that is what, okay। So finally what we have learned is, okay, and moreover और एक चीज़, ये जो इक्वेटरल रीजन है, ये बीच वाला इक्वेटर वाला लाइन है, ये वाला लाइन, ओके, इक्वेटर। सो उस रीजन में दिस सनशाइन जो है वर्टिकली सीधा गिरता है, सीधा पड़ता है। एंड सो दिस पार्ट, ये जो जगह है इसमें डिस्टेंस भी कम है, ओके, शॉर्ट डिस्टेंस। इसमें जो क्या होता है, दैट एयर इज ऑलवेज हॉट और वार्मर, ओके, वार्मर बिकॉज इट इज सन रे इज फॉलिंग ऑलमोस्ट डायरेक्टली इधर, स्ट्रेट, शॉर्ट डिस्टेंस है। द अदर साइड उधर टॉप में, सर में और पाँव में इन द धरती, नो, नॉर्थ पोल एंड द सदर्न पोल क्या होता है, इट इज़ अवे। सो उसमें सीधा डायरेक्टली नहीं गिरता है। सो दिस पार्ट इज वार्मर, ओके, गर्म रहता है, ओके। सो दैट पार्ट वी हैव लर्न। सो मोर और लेस द समरी ये है कि टेम्परेचर, सन रे इज नॉट इक्वल इन ऑल द प्लेसेस, okay, it keeps on changing because of rotation and the revolving of the earth, okay, which creates high pressure and low pressure, and because of the creation of high pressure and low pressure the wind blows, okay, wind blows, which affects the again there is changes in the weather, and because of the because of the tilting of the earth and together with its rotation revolving, what happens, there are some seasonal changes, okay, seasonal changes which brings about changes in the climate of the whole area, okay। So that's all dear friend, in this video we will be continuing with the next element also। जानना है, पढ़ना है, सीखना है, सब्सक्राइब कर लेना और जोड़े रहना। That's all, thank you।